जिंदगी में अगर रिस्क उठाना है तो कोई बड़ा उठाओ। अगर यहाँ किसी लड़की में दम है तो मुझे बताओ। नमस्कार, प्रणाम। मैं मजाकिया शक्ति अपने इस शो में आप लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। भाई साहब, अगर आपको दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध देखना है और उसका भरपूर आनंद लेना है, मैं सच कह रहा हूँ, अपने बीबी को लंबी छुट्टी पर घुमाने ले चलने का प्लान बनाइए। और जब वो अपने मायके फोन करके बता दे, अपने सहेलियों को फोन करके बता दे, अपने पड़ोसियों को बता दे कि मैं घूमने जा रही हूँ लंबी छुट्टी पे, अपना बैग वैग सब रेडी कर ले, फिट हो जाए तैयार होके, तब कह देना कि छोड़ो यार, नेक्स्ट मंथ चलेंगे। कसम से बता रहा हूं, जो युद्ध होगा ना, भरपूर आनंद आएगा। हाँ, लेकिन इसके साथ एक सावधानी मैं आपको बता दे रहा हूं। ये प्रोग्राम करने के बाद आपको व्यक्तिगत यदि कोई क्षति पहुंचती है तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं होऊंगा, इसलिए आप इसको अपने रिस्क पे करिएगा। लेकिन अगर आप खुश रहना चाहते हैं जीवन में तो फिर जो मैं कह रहा हूं वो करिए। माँ का पैर डेली दबाया करिए। मैटर नहीं करता कि वो आपकी माँ है या आपके बच्चों की। अच्छा, कुछ लड़कियां आजकल घूंघट का विरोध करती हैं, और मैं सच बता रहा हूं, ये वही लड़कियां हैं जो शादी से पहले अपने प्रेमी के साथ कपड़े से मुंह बांध कर घूमा करती थी। ससुराल आने पर यही घूंघट का विरोध करने लगती है। और हाँ, आपने भी सुना होगा कि पत्नियां कहती हैं कि मैं आपका 7 जन्मों तक साथ दूंगी। भाई साहब, ये पहले की पत्नियां देती रही होंगी। कल मैं बाइक से आ रहा था, दोनों लोग, रास्ते में मेरी बाइक पंचर हो गई। मेरी पत्नी बोली कि ठीक है, आप इसको पैदल घसीट के दुकान तक ले आइएगा, वहां बनवा के घर आइएगा। मैं ऑटो से घर चल रही। जब इसी जन्म में साथ नहीं दे रही है तो 7 जन्मों की मैं क्या उम्मीद करूं। अच्छा, ऐसा नहीं है कि आज के ही जनरेशन में शादी को लेकर के डर बना हुआ है। कल मुझे एक दादाजी मिले थे और उन्होंने अपने पूरे जीवन में एक भी शादी नहीं किए। मैंने उनसे पूछा कि दादाजी, आपने शादी क्यों नहीं किया? तो उन्होंने बताया कि बेटा, इसके पीछे कहानी है। मैं बोला, बताइए कौन सी कहानी है? उन्होंने बताया कि मैं एक पार्टी में गया था, तब मैं भी युवा था और मेरे सामने एक सुंदर युवती थी, विवाहित, और उनका पल्लू जो है लटक रहा था जमीन में। गलती से मेरा पैर उनके पल्लू पर पड़ गया। अब वो तुरंत फनफना के सांप की तरह पलट के मुझको घूर के देखी, बोली, ब्लडी हेल, अंधे हो क्या, दिखता नहीं? अब मैं हकलाते हुए माफी मांग रहा हूं उनसे। तब तक उनकी निगाह मेरे शकल पे गई। वो शर्माते हुए मुस्कुरा के बोली, अरे माफ कीजिएगा, मैं सोचा कि मेरे पति हैं। तब से मेरे अंदर डर समा गया, इसलिए मैंने आज तक एक भी शादी नहीं की।
अच्छा, कुछ बेचारे तो इतने मजबूर होते हैं उनको लव मैरिज करनी पड़ती है। लेकिन एक बात है, लव करने से आदमी कई चीजें सीख जाता है, जैसे कि धीमी आवाजें सुनना, धीमी आवाज में बोलना, हजार दो हजार रंगों को पहचानना, लड़कियों के अलग अलग तरह के कपड़ों को जानना, और कई प्रकार के चॉकलेट्स के भाव जानना। इस प्रकार की काफी चीजें सीखने को मिल जाती है। अच्छा, जिन लोगों की अरेंज मैरिज होती है उनके घर तो बच्चा पैदा होता है, लेकिन जिन लोगों की लव मैरिज होती है भाई साहब, उनके घर तो प्यार की निशानी पैदा होती है। अच्छा, शादी ब्याह से याद आया कि शादियों में ये जो सालियां होती हैं जूता चुराई का रस्म करती हैं, ये तो बात समझ में आती है, चलिए ठीक है, एक रिवाज है, होता होगा। लेकिन ये साले जो भंडारे में जूता चप्पल चुराते हैं, ये कौन सी रस्म है? साला वहां से नंगे पैर आना पड़ता है घर पर। भंडारे तक तो ठीक था। जीवन में एक बार मैंने बहुत शौक से बहुत महंगा चप्पल लिया था और अपने दोस्त के यहाँ गया था और वहां चोरी हो गया। बिना चप्पल का घर तक आया हूं। अच्छा भाई साहब, कुछ लोग इतनी ज्यादा और अजीब टाइप की अंग्रेजी बोलते हैं कि लगता है कि इन महाशय जी को जेड के आगे भी कुछ पढ़ाया गया है। हम लोग उससे वंचित रह गए। अच्छा, एक बात है कि परिस्थिति के विपरीत किसी से कोई काम नहीं करवाना चाहिए। एक बार एक मास्टर साहब ने एक अमीर घर के लड़की से बोला कि आप गरीबी पे निबंध लिखिए। अब वो अमीर घर की लड़की बेचारी क्या जाने गरीबी, वो कुछ इस प्रकार से लिख रही है, मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले लिखती है विषय गरीबी। लिखती है कि एक बेहद ही गरीब परिवार था जिसमें जो पिता था वो बहुत ज्यादा गरीब था और उस परिवार की माता तो उससे भी ज्यादा गरीब थी और उस घर के बच्चे भी बहुत गरीब थे। बेचारे के घर में सिर्फ 4 ही नौकर थे, वो चारों भी गरीब ही थे। उनके घर में एक ही कार थी, वो भी पुरानी मर्सिडीज। उसको चलाने के लिए एक ड्राइवर रखे थे, वो भी बेचारा गरीब ही था। और वो गरीब परिवार बेचारा हफ्ते में 3 दिन ही 5 स्टार होटल जा पाता था खाना खाने, बाकी के दिनों में घर पे खाना खाता था। उनके बच्चों के पास iPhone 11 Pro Plus था, वो भी पुराना। और उनके पूरे घर में 2 ही एसी थी, वो भी सेकंड हैंड। ये गरीब परिवार बड़े मुश्किल से ही ऐश करते थे। अच्छा, अंत में मैं यही कहूंगा कि भगवान सर्दी और बुखार एक साथ दे दे,
लेकिन खांसी और दस्त एक साथ होने की ये सजा न दे। तो कैसा लगा ये वीडियो? अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।